इस व्लॉग को मैं काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ और ऑनेस्टली मैं थोड़ा टू माइंड्स में थी कि मुझे ये व्लॉग अपलोड करना चाहिए या नहीं, लेकिन फाइनली मैंने सोचा क्यों नहीं। हाय एवरीवन, आई एम एकता, आई लिव इन दिल्ली एंड आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट और अभी रिसेंटली मैंने यूपीपीसीएस का एग्जाम भी दिया था। ये व्लॉग है मेरे यूपीपीसीएस एग्जाम के बाद लिए गए 15 डेज ब्रेक का, जिसमें दिवाली भी आ गई थी। तो इस व्लॉग में आपको मेरे उस ब्रेक की कुछ झलक मिलेगी और कैसे मैंने वो दिन स्पेंड किए, क्या क्या किया, वो सब मैंने इसमें दिखाया है। बहुत ही सिंपल और रियल तरीके से मैंने इस व्लॉग में सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है। आई रियली होप आपको ये व्लॉग पसंद आए और आप एंजॉय करें। यूपीपीसीएस एग्जाम के बाद मैं कहीं बाहर तो नहीं गई, क्योंकि मम्मी अपने घर मतलब मेरी नानी के घर गई हुई थी, तो मेरे को घर की कुछ जिम्मेदारियां भी मिली थी जिसे मुझे संभालना था और दिवाली भी बिल्कुल सर पर थी। तो जैसे हर घर में होती है वैसे ही हमारे यहाँ भी शुरू हो गई दिवाली की सफाई। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि मैं व्लॉग डालूंगी, इसलिए मैंने उसे शूट भी नहीं किया, तो सो सॉरी फॉर दैट। लगभग 2.5-3 दिन तक सफाई अच्छे से चली है, सुबह से शाम तक, और फिर दिवाली का दिन आ गया। दिवाली के एक दिन पहले ही हमने लाइट्स लगा ली थी घर में, और अभी आपने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में कुछ क्लिप्स देखे होंगे मेरे कुकिंग के, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कैसे मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें जला दी थी, चाहे वो रोटी हो या सब्जी। हम लोग पटाखे नहीं चलाते, तो बस घर को अच्छे से डेकोरेट किया, पूजा की, और फिर शाम को खूब सारे दिए और कैंडल्स जलाए। दिवाली इज़ ट्रूली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और मुझे दिए जलाना बहुत पसंद है, तो मैंने बहुत सारे दिए जलाए और कैंडल्स जलाए जो मैंने पहले ही रख लिए थे खरीद के। दिवाली तक मम्मी भी घर में आ गई थी, तो घर का माहौल काफ़ी अच्छा हो गया था और इस दिन हम लोगों ने खूब सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। मैंने कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा। जो भी डेकोरेशन में सामान यूज़ हुआ है, जो भी आप देख पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेरी बचपन से जुड़ी हुई हैं। बचपन से ही हम इन्हें देखते आ रहे हैं और इनके साथ बहुत सारी स्पेशल मेमोरीज अटैच हैं। हमारे घर में हम ज़्यादा नई नई चीज़ें खरीदने में बिलीव नहीं करते, बल्कि पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करना और उनमें नई जान डालना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली भी पुरानी चीज़ों को फिर से सजाना, यूज़ करना बहुत पसंद है, जैसे एक हर छोटी सी याद को फिर से जी लेना। एक छोटा सा रिचुअल जो हम बचपन से फॉलो करते हैं कि दिवाली पूजा में हम अपनी किताबें रखते थे, और आज भी अगर आप देख सकते हैं तो मैंने लक्ष्मीकांत रखा हुआ है पूजा में। मान्यता है कि आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप उससे जुड़ी चीज़ें पूजा में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलती है। और ऐसा भी माना जाता है कि दिवाली की रात बहुत स्पेशल होती है, इसलिए उस दिन थोड़ा पढ़ना भी शुभ माना जाता है। तो हमें तो बचपन से पढ़ाया गया है, तो हम लोग अभी तक दिवाली वाले दिन ज़रूर पढ़ते हैं। अनदर रिचुअल अगर मैं आपको बताऊं तो मम्मी दिवाली के दिए से काजल बनाती हैं और रात में हम सबको वो लगाना होता है। अब उसकी बिलीफ चाहे जो भी हो, लेकिन ऑनेस्टली हम सब इसे बहुत फ़न के लिए एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की फ़नी फेसेस को देखकर हंसते हुए। और ऑब्वियसली मैं उसकी क्लिप्स यहाँ पे ऐड नहीं करने वाली हूँ। दिवाली अकेले तो नहीं आती, अपने साथ भाई दूज और गोवर्धन पूजा जैसे त्यौहार भी लेकर आती है। तो हमारे यहाँ तो ये सेलिब्रेट नहीं होता है, लेकिन भाई दूज पर मम्मी ये दाल और चावल के आटे से बनी डिश को बनाती हैं, जिसे फरा कहते हैं। क्या आप लोगों के घर बनता है? अगर बनता है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। फेस्टिवल ओवर होने के बाद फाइनली कुछ दिन तो बस घर पर ही आराम किया। एग्ज़ाम और फिर फेस्टिवल सीजन दोनों के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो थोड़ा पॉज लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने खुद को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम दिया। इन कुछ दिनों में बस नॉर्मल सी चीज़ें की, घर पर रहना, थोड़ी सफाई करना, मम्मी की नॉन स्टॉप टू डू लिस्ट पूरी करना जो कभी ख़त्म नहीं होती, आपको पता ही होगा, और घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाना। घर के कामों में मेरी स्पेशल ड्यूटी थी बर्तन धोने की। भारी बहुत सारे बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा छोटा सा एक क्लिप बना लिया जाए ताकि आपको भी थोड़ी रियल साइड देख पाए। इन दोनों मैंने थोड़ा बहुत सोचा भी कि अब आगे से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे धीरे धीरे उस रूटीन में वापस आना है जो यूपीएससी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टाइम टेबल सेट करने में भी थोड़ा बहुत काम किया और कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखी और फिर कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस भी देखी। अपनी मिस्टेक्स पे गौर किया और आगे की फ्यूचर प्लानिंग को सेट करने के बाद इसके अलावा मैं अपने फ्रेंड से भी मिली जो अपने एग्ज़ाम और अपने घर के कामों में बिजी थे। तो बहुत लंबे समय बाद साथ बैठना, बातें करना हुआ। बाहर खाना खाने भी गए, बहुत रिफ्रेशिंग लगा। कभी कभी ब्रेक लेने का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं होता, बल्कि खुद को फिर से रीसेट करना भी होता है। और अब जब ये पूरा ब्रेक ऑफिशियली ख़त्म हो गया है तो आई एम बैक ऑन द ट्रैक। पूरी एनर्जी और फोकस के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन फिर से शुरू कर चुकी हूँ और उसकी झलक आपने मेरे पिछले स्टडी व्लॉग में भी देख ली होगी, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। आगे आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पे बहुत सारे न्यू स्टडी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, जहाँ मैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड अपनी छोटी छोटी चीज़ें और जर्नी शेयर करने की कोशिश करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट्स कि क्या आप आगे भी ऐसे कैजुअल रियलिस्टिक व्लॉग्स देखना चाहेंगे।